हेलो दोस्तों, नमस्कार। फास्ट मैथ सॉल्यूशन परिवार में आप सभी लोगों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ एक नया लेकर आया हूं। और जो है नया क्या है, प्रार्थना पत्र लिखना। आप लोग जानते हैं कि अगर आप बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं या आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं तो आपको भी ज़रूरत पड़ती होगी, या आप जो है कहीं भी मतलब आप अगर बैंक के लिए या कहीं कहीं भी प्रार्थना पत्र आपको लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि अगर बैंक में कोई काम नहीं होता तो प्रार्थना पत्र हम प्रबंधक को लिखते हैं। अगर स्कूल में कोई काम नहीं आवश्यकता पड़ जाती है तो हम प्रिंसिपल को लिखते हैं। तो इस तरीके से मतलब कई क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। प्रार्थना पत्र की बात आती है तो हम फिलहाल के लिए यहाँ पे बोर्ड पेपर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हों के लिए जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको फॉर्मेट बता दिया जाएगा, आप किसी भी क्षेत्र में आराम से लिख सकते हैं। आपको कैसे लिखना है, आपको फॉर्मेट बताया जाएगा किस तरीके से लिखना है, ताकि आपको नंबर कंप्लीट मिल जाए। जो 7 नंबर का आपका होता है, 6-7 नंबर का, तो आपको कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि आपको क्या करना है इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखना है और आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नया लेकर जाना है। और आपको इसको देखने के बाद आप जिंदगी भर आपको याद भी रहेगा कि किस तरीके से लिखना है। एक एक फैक्ट मैं बताऊंगा क्यों लिखना है, कैसे लिखना है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, देखो बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं या फिर आपको आपकी बीमारी के लिए आएंगे कि 2 दिन की बीमारी के लिए कैसे आप प्रार्थना पत्र लिखोगे अपने प्रधानाचार्य को या प्रधानाध्यापक को। अब बात आ जाती है कि आपकी अपनी शादी, आपकी अपनी बहन यानी सिस्टर की शादी के लिए प्रार्थना पत्र आप कैसे छुट्टी लोगे प्रधानाचार्य से, या आपके ब्रदर या आपके पिताजी कहीं तीर्थ यात्रा पे गए हैं, आप कैसे लिखोगे। मतलब पूरा फैक्ट वही रहेगा। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, नो टेंशन, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। आपको उसी तरीके से लिखना है, बस आपको थोड़ी सी बात बदल देनी है। तो हम चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। ठीक है, सेवा में क्या लिखना है, सेवा में। फिर आपको एक सुंदर सा कॉमा लगा देना है। और कॉमा लगाने के बाद आपको जो है कॉपी वहां पे ब्लैंक नहीं मिलेगी। हम लोग प्रार्थना पत्र जो ब्लैंक कॉपी पे ब्लैंक पेज पे लिखते हैं, लेकिन वहां पे आपको कॉपी लाइनिंग वाली मिलेंगी। आपको अलग से कुछ नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आपको लाइन, यानी ये लाइन, एक लाइन इससे टच करके मतलब नीचे की तरफ जाना है। और क्या लिखना है, श्रीमान प्रधानाचार्य। अब अगर आपको कह दे कि प्रधानाध्यापक को लिखना तो प्रधानाध्यापक यहाँ पे डाल देना। ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय। अब आपके स्कूल का क्या नाम है, तो आप पूरा स्कूल का नाम अपना लिख सकते हो, श्री शंकर इंटर कॉलेज। अब यहाँ पे आपका जो है इसके नीचे भी लिखना है आपका कॉलेज कहाँ पड़ता है। तो श्री शंकर इंटर कॉलेज यहाँ पे हम डालेंगे नानपारा, और यहाँ पे हम डाल देंगे बहराइच। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको वहां पे क्या लिखना है, वहां पे आपको जो है अपना जो है ये सब लिखिएगा। और यहाँ पे स्थान मत डालिएगा स्थान में। ठीक है, स्थान जो डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब यहाँ पे इसके जस्ट नीचे हमको क्या लिखना है, महाशय लिखना है। आपको महोदय नहीं लिखना है, आपको महाशय लिख देना है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं महाशय। इसी के जस्ट एकदम लाइन एकदम फिर कॉमा लगाना है हमको, महाशय। अब यहाँ पे पहले इसको हम न लिख के एक बात यहाँ पे लिखनी होगी, आप किस विषय में लिख रहे हैं। भाई आप अपने छुट्टी अपने लिए मांग रहे हैं, कि अपने सिस्टर की शादी के लिए, कि अपने ब्रदर की शादी के लिए, कि अपने पापा मम्मी के लिए, कि कहीं तीर्थ यात्रा पे गए हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, विषय यहाँ पे लिखिएगा। क्या लिखेंगे, विषय। तो आपका विषय क्या होगा, विषय हम मान लीजिए हम बीमारी की छुट्टी के लिए संबंध में है। ठीक है, बीमारी की छुट्टी के संबंध में। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको लिख दोगे तो आपको उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसने इस संबंध में लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, आपको इसी के सामने क्या लिखना है, महाशय। फिर आपको कोमा लगा देना है। अब महाशय, अब क्या लिखना है आपको, जस्ट इसकी इसी लाइन से लिखना है। यहाँ जस्ट एक किनारे से क्या लिखना है, सविनय
निवेदन है कि अब आपको इतना लिखना है, इतना आपको लिखना है। अब आप किस बात पे लिख रहे हैं इसको, यानी आपके पिताजी तीर्थ यात्रा पे गए हैं तो आपको इसके बीच में आपको लिखनी है। अगर आप अपने छुट्टी के लिए मांग रहे हैं या आपकी तबीयत खराब हो गई है तो आपको ये बात यहां तक लिखनी है। या आप अपनी बहन की शादी के लिए लिख रहे हैं, आपकी बहन की शादी है इसलिए आप छुट्टी मांग रहे हैं तो आपको यहां पे लिखेगा। चलिए मैं अभी बताता हूं, पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए। सबने निवेदन है कि मुझे पिछली रात को, या पिछले दिन लिख सकते हो, ठीक है, पिछली रात को बुखार आने से मैं पीड़ित हो गया हूं। ठीक है, हो गया हूं। अब इतनी बात आपको लिखनी है। अब यहां पे चाहे आप पीड़ित लिख दीजिए या मेरे को बुखार हो गया था मैं नहीं आ पाया, कोई अपना कारण लिख सकते हैं। अब यहां से यहां तक अपनी पूरी बात रखनी है। मुझे पिछली रात को बुखार आने से मैं पीड़ित हो गया हूं, ठीक है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं, तो वो तो सब में रहेगा। इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हूं वो तो सब में लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां से आपको बात क्या रखनी, अब यहां पे क्या लिखना है कि सबने निवेदन है कि मेरे माता पिता कल, यानी पिछले दिन, आप दिन भी डाल दीजिएगा, पिछले दिन काशी को तीर्थ यात्रा पे गए हैं, इसलिए घर पे मैं कुछ काम के कारण व्यस्त हूं, इसलिए स्कूल आने में असमर्थ हूं। ठीक है, ठीक है, मेरे माता पिता तीर्थ यात्रा पे गए हैं तो कुछ आवश्यक काम पड़ जाने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं। सिंपल सी भाषा में, अपनी भाषा में लिखना है। तो आप यहां पे लिख सकते हो। अगर आपकी बहन की शादी है तो आपको यह लिख देना है कि मेरी बहन की, या आप लिख देना कि कल मेरी बहन की शादी, मान लीजिए अगले दिन क्या आप मांग रहे हैं, छुट्टी ना, कल मेरी बहन की शादी है और उसमें मैं काफी व्यस्त हूं, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं। अभी आप ये टेंशन मत लीजिए कि यहाँ पे 2 दिन 3 दिन, अभी उसको भी लिखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आने में पीड़ित हो गया हूं, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं मुझे पिछली रात को बुखार आने से मैं पीड़ित हो गया हूं, इसलिए, अब इतना फिर रहेगा सब में, इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हूं, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या लिखना है, अतः, क्या लिखना है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन 4 दिन, आप कुछ भी लिख दीजिएगा, मैं 2 दिन लिख रहा हूं, 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आप यहां पे 2 दिन के बजाय न लिखकर, जैसे मान लीजिए 3 तारीख से 5 तारीख तक, 3 तारीख से 5 तारीख तक, 8 तारीख से 10 तारीख तक, यानी जितने दिन आपको लेंगे हो उसके गैप कर दीजिएगा, ठीक है। छुट्टी देने की कृपा करें। अब आपको क्या लिखना है, कृपा करें। अब फिर आपको लिखना है, आपको उनको इंप्रेस करने के लिए क्या लिखना है, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। जब ये लिख दोगे तो उसके दिल में थोड़ी सी मतलब और जो मतलब अट्रैक्टिव लगने लगता है कहीं ना कहीं। अब आपको क्या लिखना है फिर, अब आपको यहां पे लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र। आप अगर लड़की हैं तो छात्रा लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी
छात्र या छात्रा। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अब यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। इस लाइन से थोड़ा आप लोग हटके लिखिएगा, यहाँ पे अभी दिखेगा नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, XYZ जो भी आपका नाम हो कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे फिर क्लास लिखना है, यानी कक्षा लिख देनी है आपको, XYZ जो भी आपका हो। और यहाँ पे आपको रोल नंबर लिख देना है, जो भी आपको इसको हिंदी में लिख लेना है XYZ। और यहाँ पे आपको वर्ग जो होता है, अगर आप बोर्ड में लिख रहे हैं तो XYZ ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब इतना सब आप बना लोगे तो उतना आपको एग्जामिनर समझेगा कि लड़का ठीक ठाक है और जो है उसने अपना क्या सब कुछ उसने बना लिया है, तो क्या अपना नाम नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं तो आप जैसे अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो अपने कॉलेज में, जैसे मान लीजिए अपने कॉलेज में आप 10th में ही पढ़ रहे हैं और आपको किसी कारण आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है, तो आपको लिखना पड़ेगा आपका नाम, आपका वर्ग, आपका रोल नंबर आपको जितनी भी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। फिर आपको लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे आपको दिनांक भी लिख देना है। दिनांक, आपको जो दिनांक होगा वो लिख दीजिएगा। और यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया, और यहाँ पे आप आभारी रहूंगा, इसके बाद आप यहाँ पे धन्यवाद लिख सकते हो। क्या, धन्यवाद। और इतनी चीज थोड़ा मतलब इससे ये जो लाइन गई है रहूंगा, इससे थोड़ा सा जस्ट नीचे होनी चाहिए और धन्यवाद यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट हो तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हो थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि और आपको वीडियो ऐसे मिलते रहे, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।